रवि और निवेदिता बुरी तरह से फंस चुके हैं। उनकी तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि आगे अब क्या करें। उनका तो खून खौल रहा होगा अपनी इस हार की वजह से। एक ही बार में दोनों को खत्म करना आसान था, लेकिन मैं चाहती थी कि वो लोग पल पल रोए, पल पल इस बात के लिए पछताएं और अपने नसीब को कोसें। और देखो वही हो रहा है बेटा। हाँ, यही हो रहा है। थैंक यू। आपको पता है, तो दुनिया की सबसे अच्छी माँ। बाहर सबको लग रहा है कि ये मेरा प्लान है, लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि असल में ये सब कुछ आपने किया है, सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए। माँ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बस बस, अब ज्यादा थैंक यू मत बोलो। और अगर तुम्हें थैंक यू बोलना ही है ना, तो आज की रिसेप्शन के लिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी सबसे ज्यादा खूबसूरत लगे। जी, लव यू बेटा। यार क्या पहनूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब आज मेरी शादी की रिसेप्शन है और मेरी शादी भी तो मेरी देविका से हुई है, जिसे मैंने हमेशा प्यार किया। हुआ तो लगा कि वो अपने आप को अंबिका कहती है, लेकिन मेरे लिए वो मेरी देविका है, सिर्फ देविका। और मुझे पता है कि आज वो बहुत खूबसूरत दिखने वाली है, तो मुझे भी तो उसके लेवल को मैच करने के लिए कुछ ना कुछ तो पहनना पड़ेगा ना। आफ्टर ऑल हम दोनों पति पत्नी हैं, मेरा मतलब है कि मेड फॉर ईच अदर, राइट? तो मैं क्या पहनूं, क्या नहीं पहनूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। काश देविका होती तो मैं उससे पूछ लेता, इससे पहले मैं उससे पूछा करता था। क्या पहनूं यार, समझ नहीं आ रहा कुछ। इसका बटन भी नहीं है। देविका बिना मेरे कपड़ों का ख्याल नहीं रखती, अब मैं क्या पहन के जाऊंगा? रवि, तुम अभी तक रेडी नहीं हुए हो? देखो मैं तैयार होकर आ भी गई। वो ये फाइन इन्फॉर्मेशन, तुम्हारे दोस्त की शादी आज ही है और वो वेट नहीं करेगा कि मिस्टर रवि ग्रेवाल आएंगे उसके बाद में शादी करूंगा। कर लेगा वो शादी और हम लेट हो जाएंगे। अभी तक तो हमें निकल जाना चाहिए था। हद हो गई यार, मतलब देखो खुद तैयार होके आ गई, बाल बना के आ गई, मेकअप कर लिया, मतलब और पति के बारे में कुछ ख्याल ही नहीं है। मैं क्या पहनूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे क्या पता था कि तुम अपनी अलमारी खोलोगे और कंफ्यूज हो जाओगे। इतने कपड़े खरीदते ही क्यों जो इतना कंफ्यूजन हो पहनने में? और वैसे भी कुछ भी पहन लो, क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हें याद दिला दूं, आज तुम्हारी शादी नहीं है, तुम्हारे दोस्त की शादी है, उसको देखेंगे सब लोग। हो गई तुम्हारी कचकच, जब देखो कच 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 कच। खुद तुम ऐसे तैयार हो गए जैसे तुम्हारे घर में शादी है। अरे मेरे बचपन के दोस्त की शादी है, कॉलेज के दोस्त की शादी है, और तुम्हें पता है वहां पर ना बहुत सारी हॉट गर्ल्स भी आएंगी और उनके सामने मैं मतलब अच्छा बन के जाऊंगा ना। मेरा मतलब कॉन्स्टेंट बिना ही वहां पर चाहे कितनी भी लड़कियां है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां तुम्हें कोई नहीं देखने वाला मेरे अलावा। इसलिए जो मन है वो पहन लो। प्रॉमिस करो तुम देखोगी। मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, बताओ। तो ठीक है, फिर ऐसे कर दो, मैं उन्हीं हॉट लड़कियों को देख लूंगा जो वहां पर आएंगी, है ना? जाओ, तुम्हें लड़कियां देखनी है ना, जाओ अकेले चले जाओ, मैं नहीं आने वाली। अरे कचकच, मैं वहां पर किसी को नहीं देखूंगा, सिर्फ तुम्हें देखूंगा। अरे मैं मजाक कर रहा था, और वैसे भी मेरे लिए तो तुम ही हॉट हो। प्रॉमिस? मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी प्यारी सी कचकच को देखूंगा। सच्ची बोल। पुत्र, माँ, क्या क्या सोचता रहता है पुत्र? देख पुत्र, ये मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। आज मैं तेरे को ये वाला सूट पहनना है। माँ ये सब मतलब ये कौन है? ये वो जो सुंदर बना देते हैं, वो चमका बालों को क्या कहते हैं जी? हेयर स्पा। हाँ, हेयर स्पा आजकल बड़ा चला हुआ है ना, हेयर स्पा। ये तेरा हेयर स्पा कर देंगे पुत्र। हाँ माँ, इसकी क्या जरूरत है? मैं जैसा हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं करवाना। ऐसे क्यों बोल रहा है? हाँ, वो देख कैसी शक्ल बना रखी है, जैसे तेरे पर दुख का पहाड़ टूट गया। अभी भी तेरी शादी हुई है इतनी सुंदर लड़की से, और वो आज तेरा रिसेप्शन है, तो तू उसके बगल में खड़ा होगा तो तेरे को भी सुंदर दिखना चाहिए ना। ये ना तेरे को बिल्कुल हैंडसम बना देंगे। देखो जी, ये कितनी भी ना नुकुर करे ना, आप इसकी एक नहीं सुनना, इसको ना एकदम हैंडसम सा बना देना है जी। तो ये जो भी कहना वो चुपचाप से मान लेना, समझा है ना? एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मतलब इस रिसेप्शन को लेकर आप क्यों इतनी खुश हैं? मेरा मतलब है कि पहले तो कभी आपने नहीं कहा मेरे बाल कैसे हैं, मैं कैसे दिखता हूँ, अभी अचानक से। हाँ यार, इतनी सुंदर लड़की से तेरी शादी हुई है, ऊपर से इतनी अमीर है, तो मेरा मतलब है पुत्र, देविका भी सुंदर थी और ये तो बिल्कुल देविका की जैसी दिखती है ना, ऊपर से इतनी अमीर भी है। तू तो मुझे बातों में मत उलझा, ये ले पकड़, मुझे बहुत सारे काम करने। देखो जी, आप इसको सुंदर बना दो। शाबाशी पुत्र। साक्षी, हाँ साक्षी, ये कैसा कमरा है? बेचारी इतने अंधेरे में कैसे रहती होगी? साक्षी, क्या हाल हो गया इसका?
इसके कपड़े तक नहीं बदलते ये लोग रोज। इतनी पतली हो गई है, इन लोगों ने इसे कैदी बनाकर रखा हुआ है। साक्षी, चॉकलेट चॉकलेट, ये मेरे लिए है। तुम आ गई, पर इतनी देर क्यों लगा दी आने में? बेटा, ये चॉकलेट ये तुम मेरे लिए लाई हो? ये सब तेरे लिए लाई। तुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है ना, इसीलिए देख कितनी सारी चॉकलेट्स लाई। इन सबको फिनिश कर लेना, सारी खा लेना। तुम ना जब भी आती हो ना यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता है, तो डर भी नहीं लगता, पता है? खोलो ना, ये खोल नहीं रहा है। मैं अपने हाथ से खिला दूं? अच्छी है? शादी की चूड़ी और मेहंदी, मंगलसूत्र, बहुत सुंदर है। भाई शादी हो गई? हाँ साक्षी, मेरी शादी हो गई। और पता है किससे हुई है? रवि से। I'm so sorry। इस बार तू मेरी शादी में शामिल नहीं हो पाई ना, लेकिन तुझे पता है क्या, अब मैं इसी घर में रहने वाली हूँ। हमेशा तेरे पास रहूंगी, तेरा ख्याल रखूंगी। अब किसी को तुझे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। क्या इस कमरे में तेरा दम घुटता होगा ना? आई प्रॉमिस, जल्द से जल्द मैं तुझे यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। तुझे तेरी पहचान, तुझसे छीने हुए सारे हक सब वापस दिलाऊंगी साक्षी। बस मुझ पर विश्वास रख। वो पहले वाली मेरी हंसती खेलती साक्षी, जिसके पास हर बात का सलूशन होता था, जो इस घर में सबसे स्मार्ट थी, मैं तुझे फिर से वही साक्षी बनाऊंगी। बस कुछ दिन की बात और है। और मेरे लिए बहुत सारी चॉकलेट्स भी लेके आओगी ना? बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर आऊंगी। और इस घर के जितने लोगों ने तुझे नुकसान पहुंचाया है ना, उनको बख्शूंगी नहीं। मेरी बहन का क्या हाल किया उन्होंने। मेरा पेट भर गया, अब नहीं खाना मुझे। पक्का? ये जो बाकी की चॉकलेट्स है ना, वो मैं अपने पास छुपा के रख लूं? रख ले, और जब मन करे ना तब खा लेना। और तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे चलना होगा और मैं फिर तुझसे मिलने आऊंगी। अपना ख्याल रखना। तुझे साल में बिल्कुल नहीं देख सकती मैं साक्षी, बहुत बुरा लगता है। मन तो करता है कि अभी इसी वक्त तुझे यहाँ से ले जाऊं, लेकिन मजबूर हूँ। कोई बात नहीं, इतने दिन सब्र किया है ना, बस कुछ दिन और। अंबिका जी, सॉरी, मैंने आपको पीछे से आवाज लगाई। क्या मैं जान सकता हूँ आप इस कमरे में क्या करने गए थे? मैं वो एक्चुअली मेरा एक दुपट्टा नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ छूट गया है। तो मैं सारे कमरों में चेक कर रही थी, इसीलिए सोचा यहाँ भी आकर चेक कर लेती हूँ। बट यहाँ की लाइट्स ही नहीं जल रही हैं, इसलिए मैं अंदर ही नहीं गई। ओह, तो इसका मतलब आप अंदर नहीं गए। वैसे अगर आप अंदर जाते ना तो आपको लाइट का स्विच भी मिल जाता। कितनी अजीब बात है ना, एक छोटी सी मामूली सी चीज के लिए आप घर के सभी कमरे चेक कर रही हैं। I mean, किसी नौकर को बोल दिया होता। करेक्ट। एक्चुअली आपकी सर्वेंट ज्योति, मैं उससे कहने ही वाली थी, बट देन आई थॉट घर में इतना सारा काम है और वैसे भी कमरा मेरे रास्ते में पड़ता है, तो मैं खुद ही जाकर देख लेती हूँ। दैट्स इट। ये तो और भी अजीब बात हुई ना, ये कमरा आपके रास्ते में कैसे पड़ गया? ये कमरा तो घर के सभी कमरों से अलग सलग है ना, तो ये रास्ते वाला बहाना कुछ जमा नहीं अंबिका जी। एक्सक्यूज मी, बहाने से क्या मतलब है आपका?
आप क्या कहना चाहते हैं? मैं झूठ बोल रही हूँ? एंड वैसे एक बात बताइए, ऐसा क्या है इस कमरे में जो आप इतनी पूछताछ कर रहे हैं मुझसे? देखिए अंबिका जी, लोग मुझे बेवकूफ जरूर समझते हैं, लेकिन मैं हूं नहीं। आपको अच्छे से मालूम है कि उस कमरे में देविका की बहन साक्षी रहती है, वही साक्षी जिससे आप अभी भी मिलकर आ रही हैं।